एवरीवन यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरके सिविल टेक। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग जो आपका बिल्डिंग मटेरियल्स का जो आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो 300 का जो सीरीज चला रहा है, जिसका ये पार्ट आपका 5 है। ठीक है, इसके पहले इसका पार्ट 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग आपका टोटल 200 एमसीक्यू देख चुके हैं। ओके, तो यदि आप इन तीनों वीडियो को नहीं देखें, चारों वीडियो को, तो आप जाकर इन वीडियो को देखें और अपने एग्जाम को बूस्ट दें। ठीक है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या इसका सेपरेट प्लेलिस्ट इस चैनल पे अवेलेबल है, जिसे जाकर आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे। ओके फ्रेंड, इसके पहले जो आपका आर.एस. खुरमी बुक का बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करा चुका हूँ यहाँ पे, तो उन सभी वीडियो को आप देखेंगे और अपने एग्जाम को बूस्ट देंगे। ओके, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बगल में आइकन बटन उसे प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे हम कोई नई वीडियो के चैनल पे अपलोड करेंगे। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें आपका इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है, आपका कोई भी अगर सिविल से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जैसे आपका एसएससी जे एग्जाम, गेट एग्जाम, आरआरबी जेईई, स्टेट जेईई या एई, उसके लिए आपका इक्वली हेल्पफुल होगा। ठीक है, मीन्स आप बोल सकते हैं कि जो बिल्डिंग मटेरियल्स का, इसमें आपका बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन का जो सभी एग्जाम में आपका मतलब ये जो सिलेबस में है, ठीक है, तो आपका कोई भी एग्जाम देंगे तो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग 200 तक क्वेश्चन देख चुके थे, इसमें हम देखेंगे आज आपका 201 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला इसमें आपका, तो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड बोल रहा है इसमें आपका कि देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि स्लम्प रिक्वायर्ड फॉर कंक्रीटिंग लाइटली रेनफोर्स सेक्शन विदाउट वाइब्रेशन इज। तो यहाँ पे देखिए आपका पूछ रहा है कि जो स्लम्प कितना होगा फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, थोड़ा चेंज कर देते हैं यहाँ पे कलर। तो फ्रेंड, इसमें आपका बोल रहा है कि जो आपका स्लम्प कितना रिक्वायर्ड होगा फॉर कंक्रीटिंग, यहाँ पे मतलब जो कास्टिंग करते हैं, यहाँ पे कंक्रीट करते हैं, आपका लाइटली रेनफोर्स सेक्शन विदाउट वाइब्रेशन। मतलब लाइटली रेनफोर्स सेक्शन मीन्स क्या होगा, इसमें जो आपका रेनफोर्स होगा वो क्या फ्रेंड आपका लाइटली है, ठीक है, मतलब कम है। तो उस केस में, उस सेक्शन में यहाँ पे बिना वाइब्रेशन का, ठीक है, वाइब्रेशन कहाँ करते हैं, जहाँ पे कंजेस्टेड होता है, मतलब ज्यादा रेनफोर्स होता है, तो उस केस में हम लोग वाइब्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे आपका लाइटली रेनफोर्स है और इसमें क्या है, विदाउट वाइब्रेशन, तो आपका स्लम्प वैल्यू कितना होगा। तो इसमें जब हम लोग वाइब्रेट नहीं करेंगे तो इसका स्लम्प वैल्यूज क्या होगा फ्रेंड, आपका कुछ मतलब ज्यादा होगा। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें आपका राइट आंसर कौन सा, देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है कि अप टू 25 mm, ठीक है। ऑप्शन बी बोल रहा है इसमें आपका 25 से 75 mm। ऑप्शन सी बोल रहा है आपका 25 से लेकर 100 mm तक, और ऑप्शन डी आपका मोर देन आपका 100 mm तक। तो फ्रेंड, आपको जानते हैं यहाँ पे कि इसमें अब क्या आपका लाइटली रेनफोर्स है, तो इस केस में जो हम लोग स्लम्प वैल्यू प्रोवाइड करें कितना, आपका 25 से लेकर 75 mm तक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बिल विद राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आपका 202 या बोर्ड है इसमें आपका कि स्लम्प रिक्वायर्ड फॉर कंक्रीटिंग हैवली रेनफोर्समेंट सेक्शन विदाउट वाइब्रेशन। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है इसमें आपका कि सेम क्वेश्चन है, मतलब बट इसमें डिफरेंस क्या आपका, इसके पहले लाइटली रेनफोर्स दिया था, इसमें आपका हैवली रेनफोर्समेंट दिया हुआ, ठीक है, और इसमें आपका विदाउट वाइब्रेशन, मतलब बिना वाइब्रेशन का। तो इसमें जो आपका स्लम्प का वैल्यू होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड इस केस में आपका जो मतलब स्लम्प का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन ए बोला कि अप टू 25 mm, ऑप्शन बी बोला कि 25 mm टू 50 mm, ऑप्शन सी आपका 50 टू 75 mm, एंड ऑप्शन डी बोला आपका 75 टू 125 mm। तो इसमें ज़्यादा रेनफोर्स होगा फ्रेंड, इसके पहले जो बताया था मैं थोड़ा मतलब उल्टा बता दिया था कि अगर फ्रेंड इसमें ज़्यादा रेनफोर्स होगा तो उसका स्लम्प थोड़ा मतलब जो स्लम्प का वैल्यू ज़्यादा होगा। ठीक है, कम रहने से क्या होता है, उसमें आप इजीली उसको प्लेस कर पाएंगे यहाँ पे, तो उसमें कम भी स्लम्प का वैल्यू रहेगा तो चलेगा, बट इसमें ज़्यादा रेनफोर्स में है, तो इस केस में आपको जो स्लम्प का वैल्यू रिक्वायर्ड होगा क्या होगा, ज़्यादा होगा। मीन्स इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 75 से लेकर 125 mm होना चाहिए। ठीक है, तो इस यहाँ पे डी विद राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि फॉर कंक्रीटिंग हैवली रेनफोर्समेंट सेक्शन विदाउट वाइब्रेशन कंपेक्शन फैक्टर शुड बी। ठीक है, तो देखिए जो आपका एक कंपेक्शन फैक्टर, इसके पहले देखिए स्लम्प वैल्यू, इसमें आपका कंपेक्शन फैक्टर, इससे भी क्या होता है आपका तीन टाइप के होते हैं यहाँ पे, तीनों से क्या करते हैं हम लोग आपका मतलब वर्केबिलिटी मेजर करते हैं। जो कंपेक्शन फैक्टर, इसे भी क्या करते हैं हम लोग कम, जो आपका मतलब जो वर्केबिलिटी को मेजर करते हैं। तो इसमें बोल रहा है इसमें आपका कि मतलब क्या आपका हैवली रेनफोर्स सेक्शन है, ठीक है, और विदाउट वाइब्रेशन जो आपका कंपेक्शन फैक्टर कितना होगा, ये बोल रहा है इसमें आपका। तो इसमें आपका होता है कि हाई होता है, ठीक है, और आपका कंपेक्शन फैक्टर मिडिल होता है आपका, और आपका मतलब हाईएस्ट होता है। तो इसमें आप देखिए आप इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो फ्रेंड इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन ए में जो आपका दिया हुआ है क्या, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ आपका 0.75 से लेकर आपका मतलब कितना 0.8 तक। ऑप्शन बी बोला कि 0.8 से लेकर 0.85, ऑप्शन सी बोला आपका 0.85 से 0.92, और ऑप्शन डी बोला आपका मोर देन 9.2। ठीक है,
तो इस केस में आपका हैवी रेनफोर्स सेक्शन है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, आपका हाई वर्केबिलिटी देंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका मोर देन 0.92 से होगा कंपैक्शन फैक्टर से। ठीक है, तो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका। तो बोल रहा है इसमें आपका कि वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट इज सुटेबल फॉर फाइंडिंग वर्केबिलिटी ऑफ। तो जो आपका वीबी टेस्ट होता है, ठीक है, जो कंसिस्टोमीटर को यूज करते हैं टेस्ट के लिए हम लोग वर्केबिलिटी, तो कौन से मतलब कंक्रीट को यूज करेंगे उसका टेस्ट करने के लिए वर्केबिलिटी। तो ऑप्शन ए बोला कि रिच कंक्रीट, ऑप्शन बी लीन कंक्रीट, ऑप्शन सी आपका स्टीप कंक्रीट, एंड ऑप्शन डी बोला कि ऑल द अबव। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें से कोई एक ही होगा आपका, ऑल द अबव तो होगा नहीं यहाँ पे। तो रिच कंक्रीट मीन्स क्या होता है, जिसमें आपका क्या होगा, आपका ज़्यादा उसमें सीमेंट होगा। ठीक है, जब ज़्यादा सीमेंट होगा तो उसका क्या वर्केबिलिटी आपका मतलब ठीक होगा, ठीक ठाक होगा, मतलब अच्छा होगा यहाँ पे। तो और यहाँ पे ऑप्शन बी बोला कि लीन कंक्रीट, इसमें आपका कम कंक्रीट आएगा। ठीक है, तो ये आपका मतलब वर्केबलेबल नहीं होगा, यहाँ पे उतना अच्छा स्ट्रेंथ नहीं देगा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपको देखिए यहाँ पे सी हो जाएगा। स्टीप कंक्रीट के जो स्टीप कंक्रीट होता है, तो उसका जो आपका वर्केबिलिटी हम लोग टेस्ट करते हैं, हम लोग वीवी आपका वीवी कंसिस्टोमीटर से टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 205 नंबर क्या बोल रहा है, सेग्रेशन इज ड्यू टू। तो सेग्रेशन क्या होता है फ्रेंड आपका, तो देखिए फ्रेंड आपका जो आपका टॉपिक है आपका ए बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन, मतलब मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें आपका ओनली बीएमसी नहीं, इसमें दोनों इंक्लूड है। तो ऐसे सोचेंगे तो बोलेंगे, आपको लगेगा ऐसा कि आपका आरसीसी का पार्ट है आपका, ठीक है, रेनफोर्स का पार्ट है, लेकिन इसमें आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल होता है उसका भी पार्ट है, तो इसलिए इस सब क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये सभी सिलेबस में ही है। तो बोला कि सेग्रेशन इज ड्यू टू, तो जो आपका जो सेग्रेशन आता है वो किसके कारण आता है यहाँ पे, तो देखना है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो ऑप्शन ए बोला इसमें आपका कि लेक ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट। ठीक है, बोला कि आपका इसमें क्या होता है, लेक होता है, कमी होता है किसका, आपका फाइन एग्रीगेट, जिसके कारण आपका क्या होता है, सेग्रेशन होता है। तो मैं बताना चाहूँगा सेग्रेशन क्या होता है फ्रेंड आपका, एक होता है आपका मतलब आपका ब्लीडिंग होता है, एक आपका सेग्रेशन होता है। तो सेग्रेशन मीन्स होता है कि जो आप देखे होंगे, जो मतलब अगर कहीं मतलब कंक्रीट बनता है यहाँ पे, ठीक है, मिक्सिंग मशीन से, तो जो आपको जो मतलब छोटे छोटे जो मतलब जो कंक्रीट होते हैं यहाँ पे वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, सेपरेट हो जाते हैं उस मतलब जो आपका जो क्या होता है कंक्रीट जो मिक्सिंग होता है उससे, तो उसी को सेग्रेशन बोलते हैं। तो बोला इसमें आपका कि लेक ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट, मतलब उसमें फाइन एग्रीगेट की कमी का क्या होता है, सेग्रेशन होता है। ऑप्शन आपका क्या बोला इसमें आपका, ऑप्शन डी बोला कि ड्रॉपिंग कंक्रीट फ्रॉम ए ग्रेटर हाइट। ठीक है, मतलब अधिक ऊंचाई से इसको जब हम लोग कंक्रीट को डालते हैं तो उसके कारण क्या होता है, मतलब छटक जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं उसके। ठीक है, उसके कारण भी होता है। ऑप्शन सी बोला आपका ओवर वाइब्रेशन, मतलब हद से ज़्यादा उसको वाइब्रेट कर दीजिएगा तो इसके कारण भी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बोला कि ऑल द अबव। तो इन सभी कारण क्या होता है, आपका सेग्रेशन मतलब होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि ब्लीडिंग ऑफ फ्रेशली लेड कंक्रीट। तो इसलिए फ्रेंड आपका यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे कि जो हम लोग जो क्या करते हैं, कितने हाइट से हम लोग ड्रॉप करना चाहिए, तो हम लोग आपका 800 mm हाइट से क्या होना चाहिए आपका, मतलब इसको जो कंक्रीट को ड्रॉप करना चाहिए, मतलब उसको डालना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिए आपका 800 mm से ज़्यादा हाइट से डालिएगा तो आपका सेग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसका 800 mm। ओके, याद रखिएगा, इसे क्वेश्चन पूछा है और इसके जो पहले वाली वीडियो में करा भी चुका हूँ इस पे क्वेश्चन बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला आपका ब्लीडिंग ऑफ फ्रेशली लेड कंक्रीट मींस। तो जो आपका ब्लीडिंग ऑफ फ्रेशली लेड कंक्रीट, जो फ्रेशली लेड कंक्रीट होता है, जैसे मतलब अभी अभी इसको बनाया, आपको देखते भी होंगे, आपको जो कास्टिंग होता होगा, तो फ्रेशली जो आपका मतलब कंक्रीट होता है उससे क्या होता है, कुछ मतलब जो सेलरी होती है सीमेंट का वो बाहर आने लगता है। ठीक है, वो जो वाटर के फॉर्म में आता है उसमें बहुत ज़्यादा सीमेंट होता है। ठीक है, उसके साथ बाहर आने लगता है, तो उसी को ब्लीडिंग बोलते हैं। तो बोला इसमें आपका ब्लीडिंग ऑफ फ्रेशली लेड कंक्रीट मींस, तो क्या होता है इसका मतलब, तो ऑप्शन बोला कि सेग्रेशन ऑफ कंक्रीट, तो फ्रेंड आपका होगा नहीं यहाँ पे, ये आपका ऑप्शन रॉन्ग है यहाँ पे। ऑप्शन बी बोला कि वाइड अपीयरिंग ऑन द सरफेस। ठीक है, बोला कि जो से ब्लीडिंग उसको कि वाइड अपीयरिंग ऑन द सरफेस। ऑप्शन सी बोला इसमें आपका कि आपका अपीयरेंस ऑफ वाटर along विथ सीमेंट पेस्ट ऑन द सरफेस, एंड ऑप्शन डी बोला कि ऑल द अबव। तो देखिएगा फ्रेंड यहाँ पे, तो इसमें जो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो फ्रेंड इसमें आपका हो जाएगा अपीयरेंस ऑफ वाटर along विथ सीमेंट पेस्ट ऑन द सरफेस, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका वाटर होगा उसमें उसके साथ सीमेंट पेस्ट आता है, ठीक है, वो उसके सरफेस पर आ जाता है या बाहर भी चला जाता है, कभी कभी निकल जाता है उससे अलग, तो उसी को हम लोग ब्लीडिंग बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे, ये मतलब डी ऑल द अबव नहीं होगा, यहाँ सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 207 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 1 ईयर टू डेट एट 28 डेज। ठीक है, तो किसका रेशियो पूछ रहा है आपका, तो रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पूछ रहा है 1 ईयर टू आपका कितना 28 डेज पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या आपका लेस होगा, आपका ग्रेटर होगा। तो फिर जानते हैं आपका कि जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ क्या होता है आपका ईयर बाई ईयर मतलब इंक्रीज होता मतलब होता रहता है। ठीक है,
और 28 डेज पर क्या था आपका 99%, ऐसे मतलब एज्यूम करते हैं कि 100% आ जाता है, लेकिन आपका 100% नहीं, मतलब कुछ इसमें डे बाई डे आपका इंक्रीज होता रहता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपका, इसको रेशियो पूछा है तो क्या हो जाएगा आपका, द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 1 ईयर टू डेट ऑफ 28 डेज, मीन्स क्या हो जाएगा आपका, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ओके, सो आपका बी विद द राइट आंसर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका, बोला कि अनसिलेंड्रिकल स्पेसिमेन स्पिल टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन, तो आपका अनसिलेंड्रिकल स्पेसिमेन स्पिल टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन, तो जो आपका स्पिल टेस्ट होता है किसके डिटरमाइन में यूज होता है। ठीक है, किसके केस में आपका, तो जो आपका सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन के फॉर्म है यहाँ पे, तो ऑप्शन है बोले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के टेस्ट में यूज करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी बोला आपका फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, एंड ऑप्शन डी बोला कि ऑल द अबव। ठीक है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो जो स्पिरिट टेस्ट, जो आपका स्पिरिट टेस्ट यूज करते हैं हम लोग, एक किसके लिए आपका, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 208 का आपका बी विद द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए इसका बी विद द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आपका 209 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर टेस्टिंग एस्टिमेटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इफ करेक्टिव स्ट्रेंथ FCK इज। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हम तो इसको टाइप नहीं कर पाए, आपका ए आपका होगा क्या, आपका अंडर रूट हो गया। ठीक है, FCK होता है यहाँ पे FCK हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसका अंडर रूट होता है आपका यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपका अंडर रूट FCK होगा। ठीक है, तो इसमें जैसे आपका 7000 यहाँ पे अंडर रूट आपका FCK होता है, जो आपका कैरेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है आपका, तो इसमें आपका वही यहाँ पे देखिए अंडर रूट इसको 0.5 लिखा हूँ, तो बोला इसमें आपका इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर एस्टिमेटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और आपका क्या बोला इसमें आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें देखिएगा जो आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें आपका, तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है इसमें आपका, तो ऑप्शन दिया हुआ है कि आपका ऑप्शन है 0.75 एंड अंडर रूट आपका 7000 अंडर रूट FCK 0.5, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर यही होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ए आपका जो 7000 अंडर रूट कितना होगा आपका फ्रेंड, आपका ए FCK हो जाएगा। ठीक है, FCK हो जाएगा, जिससे क्या बोलते हैं मॉडुलस इलास्टिसिटी से फाइंड करते हैं। ओके, तो फ्रेंड आपका यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, फ्रेंड देखिए यहाँ पे 7 नहीं यहाँ पे 5 होता है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा टाइपिंग मतलब करने में प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए इसमें मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब 5000 अंडर रूट FCK होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, इसको राइट आंसर आपका ए होगा। 0.7 आपका क्या हो जाएगा आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना हो जाएगा आपका A5 आपका हो जाएगा 5000 अंडर रूट FCK हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि क्रीप इज परमानेंट चेंज इन डायमेंशन ड्यू टू, तो क्रीप इज परमानेंट चेंज इन डायमेंशन ड्यू टू, तो फ्रेंड इसमें कुछ और मिस्टेक, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मिस्टेक बहुत हुआ इसमें फ्रेंड आपका, मतलब टाइपिंग करने यहाँ पे ये अपने फ्रेंड आपका देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ, या इसको बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं फ्रेंड हम लोग, मॉडुलस ऑफ रप्चर बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इसका जो वैल्यू होता है आपका 0.7 अंडर रूट आपका होता है FCK होता है फ्रेंड, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं, या इसको बोलते हैं क्या हम लोग आपका मॉडुलस ऑफ रप्चर बोलते हैं। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इसको रप्चर बोलते हैं, इसको आपका 0.7 होता है, यहाँ पे छूट गया है आपका। ठीक है, और जो आपका एक होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे फ्रेंड क्या बोलते हैं हम लोग, ए होता है फ्रेंड आपका कितना, तो 0. यहाँ में इसको लिए भी लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लियर 0.7 अंडर FCK। ठीक है, FCK हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो आपका FCK क्या फ्रेंड आपका होता है, आपका कैरेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है। ठीक है, FCK फ्रेंड आपका, और यहाँ पे आपका एक और जो होता है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है आपका, तो 5000। ठीक है, 5000 अंडर रूट आपका FCK होता है, तो इसमें दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलेंगे, या इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रप्चर, और इसको बोलते हैं आपका क्या, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इन दोनों में आपका डिफरेंस होता है। यहाँ पे वैल्यू अगर दे देगा आपका M20 या M25, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी इसके लिए यहाँ पे जो टाइपिंग करते हैं फिर आपका मिस्टेक होता है, ऐसे बहुत सारे वर्ड होता है इसको टाइप नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, और कुछ बात ऐसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हम लोग देखते हैं आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि बोल रहा है कि क्रीप इज परमानेंट चेंज इन डायमेंशन ड्यू टू, तो जो आपका क्रीप इज परमानेंट चेंज इन डायमेंशन ड्यू टू, तो किसी का आपका मतलब क्रीप जो होता है फ्रेंड
और बोलता है मतलब बोल रहा है कि क्रीप इज परमानेंट चेंज। इसमें क्या होता है, क्रीप का क्या होता है आपका परमानेंट चेंज हो जाता है। और ये बोल रहा है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा, ठीक है, ड्यू टू, तो किसके कारण, तो देखिए इसका ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि आपका टेम्परेचर वेरिएशन के कारण, ठीक है। उसके बाद जो आपका ऑप्शन बी बोल रहा है इसमें आपका क्या, आपका वेदरिंग एक्शन कॉज बाय मॉइस्चर इन द एयर, एंड ऑप्शन सी बोल रहा है आपका सस्टेन एंड ऑप्शन डी आपका ऑल द अबव। तो फिर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सस्टेन लोड के कारण क्या तक क्रीप डेवलप होता है और ये आपका परमानेंट चेंज कर देता है डायमेंशन का, ठीक है, तो आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका, तो बोल रहा है क्रीप कोफिशिएंट ऑफ कंक्रीट डिपेंड अपॉन, तो जो आपका क्रीप कोफिशिएंट होता है कंक्रीट का वो किस पे डिपेंड करता है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए बोल रहा है क्या आपका कि स्ट्रेस इन कंक्रीट में, ऑप्शन बी बोल रहा है आपका द एज ऑफ कंक्रीट एट द टाइम ऑफ लोडिंग, ठीक है, और ऑप्शन सी बोल रहा है आपका ड्यूरिंग आपका सॉरी ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग, एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो जो आपका क्रीप कोफिशिएंट होता है इन सब डिपेंड करता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका, तो बोले कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज हाईएस्ट इन, तो फिर आपका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एक किसमें आपका ज्यादा होता है, तो ऑप्शन ए बोला आपका क्वार्जाइट में, ऑप्शन बी में आपका सैंडस्टोन, ऑप्शन सी बोला ग्रेनाइट, एंड ऑप्शन डी बोला आपका ब्लास्ट में, ठीक है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वार्जाइट में, ठीक है। तो क्वार्जाइट में आपका सबसे ज्यादा क्या होता है थर्मल एक्सपेंशन, मतलब कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है, ठीक है, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आपका 230 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वर्केबिलिटी इनहेंसिंग एजेंट, ठीक है, तो इसमें कुछ दिया हुआ कुछ एजेंट का नाम है यहाँ पे, तो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा आपका है जो क्या करता है वर्केबिलिटी को इनहेंसिंग नहीं करता है, ठीक है, एजेंट नहीं हो आपका, तो देखिए ऑप्शन ए बोला आपका एयर इन ट्रेनिंग एजेंट, तो फ्रेंड क्या होगा फ्रेंड इसके कारण तो होता ही है, ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा आपका एयर इन ट्रेनिंग एजेंट के कारण क्या होता है आपका वर्केबिलिटी इसे मतलब बढ़ता है, ठीक है। ऑप्शन बी बोला आपका प्लास्टिसाइजर, तो ये भी क्या करता है, ये भी सही, इससे आपका वर्केबिलिटी बढ़ता है। ऑप्शन सी बोला आपका सुपर प्लास्टिसाइजर, ठीक है, मतलब प्लास्टिसाइज से सुपर है, तो ये भी इसको यूज करते हैं हम लोग वर्केबिलिटी इनहेंसिंग करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है। और ऑप्शन डी बोला आपका सिल्का फिल्म, तो सिल्का फिल्म क्या करता है फिर आपका इनहेंस नहीं करता, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पूछा है कि नॉट वर्केबिलिटी इनहेंसिंग एजेंट, तो आपका सिल्का फिल्म हो जाएगा, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 240 नंबर क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंस्ट्रक्शन केमिकल, ठीक है, इसमें जो दिया हुआ केमिकल का नाम इसमें से कौन सा इसको क्या होता है कंस्ट्रक्शन केमिकल के रूप में यूज नहीं करते हैं, ठीक है, या इसलिए इसको बोलते हैं कि आपका कंस्ट्रक्शन केमिकल नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या बोला इसमें आपका सिल्का फिल्म, ऑप्शन बी बोला कि बॉन्डिंग एजेंट, ठीक है, ऑप्शन सी में आपका क्यूरिंग कंपाउंड, एंड ऑप्शन डी आपका नॉन द अबव। तो यहाँ भी आपका राइट आंसर का आपका सिल्का फिल्म हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर का आपका यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 215 नंबर, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए लाइट वेट कंक्रीट, इसमें जो दिया हुआ कंक्रीट आपका, तो इसमें से कौन सा आपका लाइट वेट कंक्रीट नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर देखते हैं क्या आपका होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन ए बोला कि एरेटेड कंक्रीट, ठीक है, ऑप्शन बी आपका नो फाइन कंक्रीट, उसके बाद ऑप्शन सी बोला आपका पॉलीमर कंक्रीट, एंड ऑप्शन डी आपका बोला कि आपका फोम्ड स्लेक कंक्रीट। तो देखिए एरेटेड कंक्रीट मतलब कि आपका लाइट कंक्रीट हो जाएगा यहाँ पे, नो फाइन कंक्रीट आपका ए भी हो जाएगा, ऑप्शन सी में पॉलीमर कंक्रीट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन डी में दिया हुआ आपका ए फोमेड स्लेक कंक्रीट, एफ एंड इसका नाम है फोमेड स्लेक कंक्रीट, बट क्या होता है आपका ए लाइट कंक्रीट नहीं है, ठीक है, लाइट वेट कंक्रीट नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका 215 का आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपका, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका, तो बोला कि कंक्रीट मिक्स डिजाइन इज इंटेंडेड टू क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसमें दिया हुआ है, तो जो कंक्रीट में जो मिक्स डिजाइन करते हैं, ठीक है, इसका मतलब इंटेंशन क्या होता है, ठीक है, क्यों इसको डिजाइन करते हैं यहाँ पे, तो कंक्रीट मिक्स डिजाइन इंटेंडेड टू, तो ऑप्शन देखते हैं इसका ऑप्शन है बोला कि अचीव स्पेसिफाइड कैरेक्टर, ठीक है, जो स्पेसिफाइड जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ तो उसको अचीव करेगा, ठीक है, अचीव रिक्वायर्ड वर्केबिलिटी, ऑप्शन सी बोला कि अचीव आपका इम्परमेबिलिटी, ठीक है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बोला कि बोथ ए एंड बी, तो जो कंक्रीट मिक्स डिजाइन इज इंटेंडेड टू, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड इसमें आपका, तो फ्रेंड ए आपका हो जाएगा जो डिजाइन करते हैं हम लोग कि अचीव स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है, इसमें स्ट्रेंथ आ जाएगा, मतलब जो आपका मतलब जितना चाहिए यहाँ पे अचीव रिक्वायर्ड वर्केबिलिटी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर देखिए आपका तो डी आपका बेटर हो जाएगा, सो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका 217 बोर्ड है कि मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर मॉडरेट एक्सपोजर विथ नॉर्मल वेट एग्रीगेट फॉर साइट 20 mm इन, तो फिर इसमें जो हम लोग देखिए आपका मतलब जो IS कोड में देखेंगे आपका, तो उसमें सभी मेंशन है कि 20 mm जो साइज होगा यहाँ पे, तो उस केस में हम लोग जो इसमें
जो आपका मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना रखेंगे फॉर मॉडरेट एक्सपोजर के केस में आपका कितना होगा, नॉर्मल वेट एग्रीगेट ऑफ साइड 20 mm होगा। तो फ्रेंड देखिएगा आपका ऑप्शन ए बड़ा 280 kg पर मीटर 280 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, 300 kg पर मीटर क्यूब। ऑप्शन सी बोला कि 320 kg पर मीटर क्यूब और ऑप्शन डी बोला कि 340 kg पर मीटर क्यूब। यहाँ पे आपका मॉडरेट एक होता है आपका सीरियस, ठीक है। तो इसमें सब दिया हुआ आप देखेंगे आईएस कोड में सबका वैल्यू मेंशन है आपको, तो ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा आपका वैल्यू आईएस कोड से। तो इसमें आपका मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन दिया हुआ है, तो इस केस में जो आपका वैल्यू होगा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग 300 kg पर मीटर की यूज करेंगे आपका मिनिमम सीमेंट कंटेंट। ओके, सो आपका राइट आंसर आपका बी विल द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि फाइबर रेनफोर्समेंट कंक्रीट इज यूज इन, तो जो आपका फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट यूज होता है वो किसमें यूज होता है यहाँ पे। तो देखिए इसका ऑप्शन जो दिया हुआ इसमें देखेंगे हम लोग, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन ये बोला कि वियरिंग कोट्स ऑफ रोड, ठीक है, वियरिंग कोट्स होता है रोड, उसमें हम लोग फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट को यूज करते हैं। ऑप्शन बी बोला कि पाइप मैन होल कवर, ठीक है, जो इसका कवर बनाते हैं, जो ढक्कन बनाते हैं हम लोग, ठीक है, पाइप्स का या मैन होल का, उसमें यूज करते हैं हम लोग आपका फाइबर रेनफोर्समेंट को। डोर एंड विंडो फ्रेम, जो फ्रेम बनाते हैं हम लोग किसमें, डोर एंड विंडो का, तो इसमें भी यूज होता है। ऑप्शन डी ऑल द अबव, तो फिर इन सभी में हम लोग फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट को यूज करते हैं यहाँ पे। सो आपका डी विल द राइट आंसर हो जाएगा आपका 18 का, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंक्रीट अबाउट द यूज ऑफ फेरो सीमेंट, ठीक है। तो बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंक्रीट अबाउट द यूज ऑफ फेरो सीमेंट। तो फेरो सीमेंट में इसमें हम लोग आपको मतलब कौन सा इसको यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ इसमें आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंक्रीट, सॉरी यहाँ पे कंक्रीट नहीं, यहाँ पे करेक्ट लिखा है, तो इसी में हम सोच रहे कंफ्यूजन क्यों हो रहा है यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द यूज ऑफ फेरो सीमेंट, ठीक है। तो इसमें जो फेरो सीमेंट होता है इसको कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, और किसमें यूज मतलब नहीं करेंगे, यहाँ पे वही बोला है कि नॉट करेक्ट अबाउट द यूज ऑफ यहाँ पे कुछ दिया हुआ है इसमें, कहाँ पे इसको यूज करते हैं कहाँ पे नहीं करते हैं, यहाँ बोल रहा है इसमें आपका। तो नॉट करेक्ट अबाउट द यूज इसमें पूछना बताना है यहाँ पे। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं इसमें आपका फ्रेंड क्या बोला है इसमें आपका। तो इसका ऑप्शन बोल रहा है कि आपका मतलब फॉर डोर्स एंड विंडो शटर, ठीक है, क्योंकि जो जब आपका फेरो सीमेंट होता है इसका जो स्ट्रेंथ आपका हाई होता है, ठीक है, थिन पतला होता है लेकिन आपका ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है यहाँ पे। तो बोला कि फॉर डोर्स एंड विंडो शटर, तो इसमें फ्रेंड यूज करते हैं इसको, ठीक है। उसका ऑप्शन बोल रहा है कि इसमें डोमेस्टिक वाटर टैंक में यूज करते हैं हम लोग आपका फेरो सीमेंट का। ऑप्शन सी बोला का फर्नीचर में भी। ऑप्शन डी बोला कि बीम एंड कलम में, तो जो हमका बीम होता है कलम होता है इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो वही बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द यूज ऑफ फेरो सीमेंट। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका बीम एंड कलम, ठीक है। तो 219 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो बोला इसमें आपका कि द इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट विच गिव्स इट द बाइंडिंग प्रॉपर्टी एंड फ्रॉम आपका कोटिंग इज, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका, तब बोला कि द इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट विच गिव्स इट बाइंडिंग प्रॉपर्टी एंड फ्रॉम आपका कोटिंग। तो इसमें से देखिएगा ऑप्शन ए बोला कौन सा आपका द बेस, ऑप्शन सी आपका वैक्यूल्स, ऑप्शन सी में सॉल्वेंट एंड ऑप्शन डी में आपका फिलर। तो ये भी आपका क्या है जो पेंट का इंग्रेडिएंट है, लेकिन पूछा जाए इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट विच गिव्स इट बाइंडिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, इसमें से कौन सा आपका बाइंडिंग प्रॉपर्टी देता है, ये यहाँ पे मेनली आपको दिया हुआ है। तो देखिएगा बेस, वैक्यूल, आपका सॉल्वेंट, फिलर। तो फ्रेंड इसमें जो आपका बाइंडिंग प्रॉपर्टीज कौन सा देगा यहाँ पे, तो जो बेस होता है फ्रेंड आपका यही देगा, ठीक है, आपका बाइंडिंग प्रॉपर्टी देगा एंड फॉर्म में आपका कोटिंग। ओके, जिसका राइट आंसर आपका 220 का विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला आपका द इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट दैट होल्ड द इंग्रेडिएंट्स इन लिक्विड सस्पेंशन एंड अलाउ देम टू बी अप्लाइड इन द सरफेस इज, ठीक है। तो फ्रेंड ये क्या होगा, तो इसमें बोला गया इंग्रेडिएंट ऑफ ए पेन दैट होल्ड द इंग्रेडिएंट, मतलब बोल सकते हैं कि जो इंग्रेडिएंट तो उसको सस्पेंड में रखता है, ठीक है। तो ये आपका बोल रहा है सस्पेंस एंड अलाउ देम टू बी अप्लाइड ऑन ए सरफेस। तो ऑप्शन ए बोला कि बेस, ऑप्शन बी वैक्यूल, ऑप्शन सी सॉल्वेंट एंड ऑप्शन डी आपका फिलर। तो फ्रेंड कौन सा जो आपका यहाँ पे इंग्रेडिएंट हो जाएगा जिसको क्या करेगा आपका होल्ड रखेगा आपका, ठीक है। तो देखिएगा इसमें तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड आपका यहाँ पे, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो वैक्यूल्स होता है फ्रेंड यही हो जाएगा, ठीक है। तो वैक्यूल हो जाएगा यहाँ पे, और इसका जो क्वांटिटी भी ज़्यादा रहता है यहाँ पे। द इंग्रेडिएंट ऑफ पेन दैट होल्ड द इंग्रेडिएंट इन लिक्विड सस्पेंशन एंड अलाउ देम टू बी अप्लाइड ऑन ए सरफेस। ओके, तो आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि द इंग्रेडिएंट ऑफ ए पेन दैट इंक्रीज कवरेज एरिया एंड मेक एप्लीकेशन इजी इज। तो ये कौन सा आपका पेन का इंग्रेडिएंट होता है जो क्या करता है आपका, जो इसके कवरेज एरिया को इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीज कवरेज एरिया एंड मेक एप्लीकेशन इजी, मतलब जिससे क्या होता है हम लोग इजीली इसको पेंट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बेस, वैक्यूल, सॉल्वेंट और आपका फिलर हो जाएगा, ठीक है। तो बेस और वैली को जो वैक्यूल को देख चुके हैं हम लोग,
तो फ्रेंड यहाँ पे आपका बचा दो ठो, मतलब आपका कौन सॉल्वेंट और आपका फिलर, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो फिर इसमें से आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, इसका नाम ही आपका सॉल्वेंट, मतलब क्या होता है, इसके जो इनकी कवरेज एरिया को बढ़ाता है और क्या करता है आपका ईजी कर देता है, मतलब थोड़ा लिक्विड में कर देता है यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो पूरा हार्ड रहेगा तो उसको मतलब पूरा सॉफ्ट रहेगा तो उसको क्या करेंगे, मतलब सरफेस पे आपका मतलब यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपका सॉल्वेंट को यूज करते हैं, जिसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका द इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट दैट रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ऑलरेडी 3 तो देख लिया यहाँ पे, तो ये आपका चौथा हो जाएगा, मतलब फिलर हो जाएगा, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट ऑफ ए पेन दैट रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी, ये क्या करता है, फिलर को यूज करते हैं कि जो आपका कॉस्ट होता है वो आपका क्या करेगा, मतलब रिड्यूस करेगा, ठीक है। फिलर को ऐड करने से इसका क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा फ्रेंड, आपका ड्यूरेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। तो आप सभी चारों देख लियो, ओके फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो बोला इसमें आपका द चीप इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट इज, तो इसमें आपका सबसे चीप जो इंग्रेडिएंट है कौन सा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए के बेस, वेकिल, फिलर एंड आपका ऑप्शन डी आपका सॉल्वेंट। तो इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा फ्रेंड आपका यहाँ पे। तो इसके पहले ही देखे थे फ्रेंड, आपका जो क्या होता है, जो फिलर होता है आपका एक मतलब कॉस्ट को रिड्यूस करता है, यही आपका क्या हो जाएगा, आपका चीफ इंग्रेडिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो 224 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 225 नंबर। तो बोला कि द प्रेजेंस ऑफ डैम्पनेस व्हाइल अप्लाइंग द प्रेजेंस ऑफ डैम्पनेस व्हाइल अप्लाइंग द प्राइमर इफेक्ट द लाइफ ऑफ, ठीक है, लाइफ ऑफ ऑयल पेंट। ऑप्शन बी बोला आपका एनिमल पेंट, ऑप्शन सी आपका एल्युमिनियम पेंट एंड ऑप्शन डी बोला आपका प्लास्टिक पेंट। द प्रेजेंस ऑफ डैम्पनेस व्हाइल अप्लाइंग द प्राइमर इफेक्ट द लाइफ ऑफ, मीन्स बोल रहा है कि जो आपका डैम्पनेस आता है उस केस में जो हम लोग यूज करते हैं प्राइमर इफेक्ट करता है लाइफ का, क्या होगा, तो आपका ऑयल पेंट हो जाएगा। ऑप्शन बी बोर्ड आपका एनिमल पेंट, ऑप्शन सी आपका एल्युमिनियम पेंट एंड ऑप्शन डी आपका प्लास्टिक पेंट, ठीक है। तो फ्रेंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका ऑयल पेंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका मतलब 200 आपका 26 नंबर क्या बोल रहा है आपका। तो बोल रहा है इसमें आपका फ्रेंड कि कॉमनली यूज बेस फॉर पेंट इज, ठीक है। तो आगे देखिए इसमें आपका नाम पूछ रहा है कि जो आपका बेस होता है कॉमनली कौन से बेस को यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा, तो बोला ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन बी बोला कि रेड लेड, ऑप्शन सी बोला आपका जो टिटेनियम व्हाइट एंड ऑप्शन डी बोला आपका एनी ऑफ द अबव। तो इसमें से किसी बेस को यूज करते हैं, लेकिन सबका आपका अलग अलग होता है। यहाँ पे जो आयरन ऑक्साइड होता है आपका रेड लेड होता है फ्रेंड, जो रेड लेड को फ्रेंड आपका आयरन पेंट में यूज करते हैं यहाँ पे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, लेकिन फ्रेंड आपका ये तीनों को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। किसके लिए आपका, तो बेस पेंट के लिए। ओके, सो आपका यहाँ पे 226 का जो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि बोला कि कॉमनली यूज व्हीकल इन ए पेंट इज, ठीक है। तो देखिए आपके पूछ रहा है कि इसके पहले तो देखे थे आपका बेस देखे थे यहाँ पे, इसमें बोला कि व्हीकल को कॉमनली कौन से व्हीकल को यूज करते हैं। तो देखिए इसमें आपका बोला कि लिंसीड ऑयल, पॉपी ऑयल, आपका नट ऑयल एंड ऑप्शन डी बोला कि आपका एनी ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसमें भी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका यहाँ पे, मतलब पॉपी ऑयल, नॉट ऑयल, तो कॉमनली जो यूज करते हैं हम यहाँ पूछा है, तो इसका फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे मतलब ए हो जाएगा, ठीक है। जो लिंसीड ऑयल को कॉमनली हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका 227 का जो राइट आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि कॉमनली यूज सॉल्वेंट इन ए पेंट इज, ठीक है। तो सॉल्वेंट इन ए पेंट कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे, तो इसमें इसका राइट आंसर कौन सा होगा फ्रेंड आपका व्हाइट लीड, टर्पेंटाइन, आपका लिंसीड ऑयल, ऑप्शन डी बोला आपका एनी ऑफ द अबव। तो इसमें हम लोग सॉल्वेंट पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो सॉल्वेंट को हम लोग ओनली आपको टर्पेंटाइन ऑयल को यूज करते हैं, ठीक है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। देखिए इसमें आपका एनी ऑफ द अबव मतलब इसमें नहीं होगा आपका डी, ठीक है। बहुत सारे सोचते होंगे स्टूडेंट कि इसका डी होगा, लेकिन यहाँ पे आपका कॉमनली पूछ रहा है सॉल्वेंट यहाँ पे। तो ये आपका क्या व्हाइट लेड आपका क्या है फ्रेंड आपका, ये सॉल्वेंट नहीं है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा टर्पेंटाइन ऑयल, ठीक है। तो 228 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि बोला कि कॉमनली यूज इनॉट एक्सटेंडर यूज इन ए पेंट इज, ठीक है। तो इसमें कौन से एक्सटेंडर को यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका, ऑप्शन ए बोला आपका मैग्नीशिया, ऑप्शन बी में आपका एल्युमिनिया, ऑप्शन सी में आपका चारकोल एंड ऑप्शन डी में एनी ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं हम लोग इनॉट एक्सटेंडर यूज, ठीक है, पेंट में। तो यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका मतलब 230 यहाँ पे बोला कि इनेमल पेंट इज प्रिपेयर बाई एडिंग व्हाइट लेड या जिंक टू किसमें, तो इनेमल पेंट जो आपको यूज करते हैं व्हाइट लेड या जिंक किस में ऐड करते हैं। तो ऑप्शन बोला कि वर्निश में, ऑप्शन बी में आपका पॉलीस्टीन, ऑप्शन सी में बोला स्पिरिट, ऑप्शन डी में एनी ऑफ द अबव, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इनेमल पेंट को जो ऐड करते हैं हम लोग क्या व्हाइट लेड एंड जिंक ये आपका वर्निश में ऐड करते हैं, ठीक है।
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, आपका ए सही हो जाएगा। बर्निश में क्या ऐड करते हैं हम लोग, व्हाइट लेड और आपका जिंक। ओके, तो 230 का ए विल बी द राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका यहाँ पे 231 क्या बोल रहा है कि द सरफेस ऑफ विच पेंट कैन बी क्लीन्ड बाई वॉशिंग विथ वाटर। ठीक है, बोला कि द सरफेस ऑफ विच पेंट कैन बी क्लीन्ड बाई वॉशिंग विथ वाटर। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, मतलब बोल रहा है कि कौन से जो पेंट को यूज करते हैं यहाँ पे, उसके बाद क्या करते हैं कि कैन बी क्लीन बाई वॉशिंग विथ वाटर। ठीक है, मतलब पानी से क्या करते हैं, सिंपली हम इसे साफ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, द सर्फेस ऑफ विच पेंट कैन बी क्लीन बाई वॉशिंग विथ वाटर। तो देखिए आपका ऑप्शन है बोला कि ऑयल पेंट, ऑप्शन बी एनिमल पेंट, ऑप्शन सी आपका एमुल्सन पेंट एंड ऑप्शन डी बोला आपका बिटुमिन पेंट। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड आपका ए और बी में से मतलब होगा इसमें दोनों, तो इसमें आपको देखना है कि ऑयल पेंट होगा या एनिमल पेंट। ठीक है, ऐसे तो आपका एमुल्सन पेंट में और ऑप्शन डी आपका बिटुमिन पेंट। तो इसमें से राइट आंसर जो फ्रेंड आपका होगा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, आपका यहाँ पे एमल्सन पेंट होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी होगा यहाँ पे, ऑयल पेंट और इनेबल, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें वाटर इसमें एज होता है इसमें आपका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी होता है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका, ठीक है 230 नंबर क्वेश्चन आपका, द पेंट विच शाइन्स एंड इज विजिबल इवन इन डार्क। ठीक है, इज, तो कौन सा ऐसा पेंट होता है जिसमें क्या होता है फ्रेंड आपका शाइनिंग चमकता है और इवन आपका क्या होगा, विजिबल होगा आपका डार्क में भी। ठीक है, तो ऑप्शन ए बोला आपका सिंथेटिक रबर पेंट, आपका सेलुलोज पेंट, ऑप्शन सी में आपका एल्युमिनियम पेंट एंड ऑप्शन डी में आपका एमल्सन पेंट। तो फ्रेंड आपको पता ही होगा जो क्या होगा फ्रेंड, आपका एल्युमिनियम पेंट क्या करता है यहाँ पे, ए फ्रेंड इसका जो शाइनिंग क्या होता है फ्रेंड आपका ज़्यादा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 230 का राइट आंसर जो आपका होगा सी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका बोल रहा है कि आपका विच पेंट इज आइडियली सुटेड टू गेट डैम्प प्रूफ सरफेस। ठीक है, मतलब इसमें से कौन से जो आपका पेंट होगा जो आइडियली सूटेड होगा किसके लिए, आपका तो डैम्प प्रूफ कोर्स के लिए। तो ऑप्शन ए बोला इसमें आपका कि प्लास्टिक पेंट, एवेस्टेड पेंट्स, ऑप्शन सी बोला आपका सिंथेटिक रबर पेंट एंड ऑप्शन डी बोला आपका एल्युमिनियम रबर पेंट। तो इसमें से कौन सा फ्रेंड आपका बेस्ट होगा यहाँ पे, तो फ्रेंड इसमें जो एवेस्टेड पेंट्स होगा यही आपका बेस्ट होगा। ठीक है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, एवेस्टेड पेंट को यूज करेंगे किसके लिए, आपका तो डैम्प प्रूफ सरफेस के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि द बेस्ट मटेरियल फॉर डिस्टेम्पर इज। ठीक है, द बेस्ट मटेरियल, तो जो आपका बेस्ट मटेरियल डिस्टेम्पर के लिए क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि इसमें आपका आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन बी बोल रहा है कि लिथोफोन और ऑप्शन सी में आपका चौक एंड ऑप्शन डी में आपका लाइम। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं जो बेस्ट मटेरियल डिस्टेम्पर के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, आपको चौक को यूज करेंगे। ठीक है, तो आपका 234 का आपका सील विद द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका तो बोल रहा है कि द सॉल्वेंट यूज इन सीमेंट पेंट इज, तो कौन से सॉल्वेंट को यूज करते हैं हम लोग सीमेंट पेंट के लिए। ठीक है, तो आप कॉमन है फ्रेंड, आप देखे भी होंगे जब व्हाइट पेंटिंग करते हैं आपको, तो आपको व्हाइट सीमेंट लाकर जो कलर करते हैं आपको, तो उससे पता ही होगा सीमेंट पेंट में हम लोग जो यूज करते हैं सॉल्वेंट क्या, ऑप्शन ए स्प्रिट, ऑप्शन बी में वाटर, ऑप्शन सी में टर्पेंटाइन एंड ऑप्शन डी में आपका नेफ्था। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर कौन सा आपका हो जाएगा, वाटर। ठीक है, वाटर को सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं। तो आपका 235 का राइट आंसर आपका बी विद द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका 236 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पेंट विथ व्हाइट लेड बेस इज सुटेबल फॉर पेंटिंग। ठीक है, यही फ्रेंड बोल रहे थे यहाँ पे, देखिए व्हाइट लेड होता है आपका, एक होता है आपका आयरन ऑक्साइड यहाँ पे, तो व्हाइट लेड बेस इज सुटेबल फॉर पेंटिंग। तो कौन से किसके लिए यहाँ पे, तो ऑप्शन बोला कंक्रीट सरफेस के लिए, ऑप्शन बी वॉल्स के लिए, ऑप्शन सी बोला कि आपका वुड वर्क के लिए एंड ऑप्शन डी बोला आपका आयरन वर्क। यहाँ पे वुड वर्क होगा, एक ही में सट गया। ठीक है, तो जो आपका मतलब कौन सा, तो व्हाइट लेड बोला है यहाँ पे, तो व्हाइट लेड आपका कौन सा फ्रेंड आपका हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका जो राइट आंसर फ्रेंड आपका हो जाएगा यहाँ पे, जो आयरन वर्क होता है उसके लिए हम लोग व्हाइट लेड को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपका। तो 236 का राइट आंसर आपका डी होगा आपका आयरन वर्क के लिए हम लोग व्हाइट लेड को यूज करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द पेंटिंग वर्क इज जनरली स्पेसिफाइड बाई, तो जो आपका पेंटिंग वर्क होता है वो जनरली स्पेसिफाइड किस में करते हैं हम लोग, पेंटिंग वर्क जो होता है आपका उसका एस्टिमेशन कॉस्ट कैसे निकालते हैं आपको। तो ऑप्शन ए बोला कि वेट ऑफ द पेंटिंग यूज। ठीक है, ऐसे बोला कि कितना पेंट यूज करे उसके फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन बी बोला कि वॉल्यूम ऑफ पेंटेड यूज, मतलब कितना वॉल्यूम पेंट यूज किया इसके फॉर्म में। ऑप्शन सी बोला कि लेबर यूज फॉर पेंटिंग, ऑप्शन डी बोला कि एरिया ऑफ द पेंटिंग सरफेस। ठीक है, तो आप फ्रेंड बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन में जाएंगे यहाँ पे, तो उसके सरफेस एरिया से हम लोग फाइंड करते हैं, ये नहीं निकालते हैं कि आप कितना केजी, जैसे मतलब ऐसे तो नॉर्मली जो आपका घर पे यूज करते होंगे तो बोलते हैं कि हम लोग 20 लीटर का पेंट लेकर आए, ठीक है 5 लीटर का लेकर आए,
तो इसमें वॉल्यूम में नहीं, यहाँ पे जब बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में जाएगा तो उसमें जो आपका पेंटिंग वर्क होता है उसको जनरली स्पेसिफाई करते हैं हम लोग एरिया में, ठीक है, एरिया में पेंट में उसके सरफेस एरिया को मतलब एस्टिमेट करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 237 का आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चलिए हम लोग आपका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड क्या बोल रहा है इसमें आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि द स्मॉल एरिया अनपेंटेड सरफेस इनक्लोज बाय हेयर लाइन क्रैक्स इज नॉन एज, ठीक है। आप देखोगे फ्रेंड आपका जो मतलब जो पेंटिंग करते हैं उससे सरफेस पे क्या होता है आपका, मतलब उसमें एक टाइप का डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। सरफेस इनक्लोज बाय हेयर लाइन क्रैक्स, उसमें हेयर लाइन क्रैक्स आ जाता है, तो फ्रेंड उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर उसको ब्लिस्टिंग बोलते हैं, क्रेजिंग बोलते हैं, आपका विंकलिंग बोलते हैं, आपका चॉकिंग बोलते हैं। ये सभी ना किसी किसी का डिफेक्ट का नाम है। जब प्लास्टिंग करेंगे तो उसका डिफेक्ट का नाम हो जाएगा, ठीक है। जब प्लास्टिंग करेंगे तो उसमें भी आपका हेयर क्रेक आ जाता है, हेयर लाइन क्रेक आ जाएगा, जब पेंटिंग करेंगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है इसमें आपका, उसको क्या बोलेंगे हम लोग जिसके कारण क्या होता है आपका स्मॉल एरिया पेंटेड स्पेस इनक्लोज बाय हेयर लाइन क्रेक इज नॉन एज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा, इसको बोलते हैं आपका व्रिंकलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका सी विल बी द राइट आंसर, याद रखिएगा इसमें आपका क्या हो जाएगा, आपका व्रिंकलिंग हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आपका फ्रेंड क्या बोल रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 239 का बोल रहा है कि वर्निश इज जनरली मेड ऑफ, तो जो आपका वर्निश इज जनरली मेड ऑफ, तो किसके लिए फ्रेंड आपका, तो ऑप्शन ए बोल रहा है स्प्रिट, सॉल्वेंट, आपका रेजिन, एंड ऑप्शन बी बोल रहा है बोथ बी एंड सी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका बी एंड सी, सॉल्वेंट और रेजिन के लिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा यहाँ पे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका हम लोग 240 नंबर बोल रहा है कि इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल द कंपोनेंट ऑफ क्रूड विच डू नॉट इवापोरेट इज, ठीक है। बोला कि द इन द फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल द कंपाउंड ऑयल द बोल रहा है कि द कंपोनेंट ऑफ क्रूड विच डू नॉट इवापोरेट इज, तो इसमें से कौन सा आपका जो क्या होता है कंपोनेंट आपका मतलब इवापोरेट नहीं होता है यहाँ पे। तो ऑप्शन है किरोसिन, ऑप्शन बी बोला कि स्पिरिट, ऑप्शन सी बोला कि विटामिन, एंड ऑप्शन डी बोला आपका फ्यूल ऑयल, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका, तो ए फ्रेंड जो आपका फ्यूल ऑयल होता है ये आपका इवापोरेट नहीं होता है, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, मतलब बिटवीन के रिगार्डिंग आपका जो स्टेटमेंट है इसको सिलेक्ट करना कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए बोला कि इट्स कंपोनेंट आर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इसका जो कंपोनेंट होता है इसमें क्या होता है आपका कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, आपका ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो ये आपका सही है, ठीक है, इसमें होता है। ऑप्शन बोला कि इट बिकम सॉफ्टेन एट 20-30 टू आपका 100 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। जो आपका बोला कि 30 से लेकर मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे का आपका सॉफ्टेन हो जाता है, बिल्कुल सही यहाँ पे। इट इज सस्पेक्टेबल टू ऑक्सीडेशन, आपका फॉर्मिंग ब्लिस्टर्स एंड क्रैक्स, ठीक है। एबीसी एंड ऑप्शन डी बोला कि ऑल द अबव। तो आपका जो विटामिन के रिगार्डिंग सभी स्टेटमेंट सही है, तो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आपका बोला कि कॉट बैक विटामिन इज प्रोड्यूस बाय एडिंग, तो जो आपका कॉट बैक विटामिन प्रोड्यूस होता है क्या ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है, विटामिन यहाँ पे। तो ऑप्शन बोले कि गैसोलाइन ऐड करेंगे, किरोसिन को ऐड करेंगे, हाई बॉइलिंग पॉइंट लाइट ऑयल ऐड करने से, और ऑप्शन डी बोला कि एनी ऑफ द अबव, ठीक है। तो फिर किसके कारण हो जाएगा फिर आपका, तो इसमें से किसी को भी ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा आपका कट बैक विटामिन फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पूरा आपका कि एस्फाल्ट इज ऑब्टेन बाय एडिंग, ठीक है। तो एस्फाल्ट आपका किसी कारण आपका मतलब क्या ऐड करते हैं तो आपका एस्फाल्ट ऑब्टेन होता है, ठीक है। आपका नाम सुने भी होंगे फ्रेंड, देखे भी होंगे फ्रेंड, आपका ऐसे आप मतलब रोड कंस्ट्रक्शन होता है सभी का यूज होता है, लेकिन आपको पता नहीं होता इसका कौन क्या होता है, ठीक है। तो बोला कि एस्फाल्ट इज ऑब्टेन बाय, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड आपका, देखिए वो ऑप्शन बोला कि किरोसिन को ऐड करते हैं, गैसोलाइन को, शेन को, और ऑप्शन डी बोला कि एनी ऑफ द अबव। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो इसमें आपका हो जाएगा फ्रेंड आपका एस्फाल्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका सेन ऐड करते हैं, ठीक है। मतलब छोटे छोटे जो मतलब एग्रेट पार्टिकल्स होता है इसको ऐड करते हैं, ठीक है। छोटे सेन भी होता है और कुछ कंक्रीट पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पे नॉन मतलब एनी ऑफ द अबव यहाँ पे, तो इसमें से कोई नहीं फ्रेंड आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। एस्फाल्ट को जो ब्रिज व्रिज होता है उसके ऊपर जो मतलब इसकी जो मतलब ज़्यादा अच्छा क्वालिटी की होती है इसको यूज करते हैं, ठीक है। सेन बिटवीन से ऐड करते हैं, मिलाते हैं इसके साथ, तो आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि टार इज ऑब्टेन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन अप, तो जो आपका टार होता है फ्रेंड, ठीक है, वो किसके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से आपका फॉर्म होता है। तो ऑप्शन ने बोला कि कोल से, ऑप्शन बी आपका वुड से, ऑप्शन सी में बोला कि मिनरल टार, ऑप्शन डी बोला कि एनी ऑफ द अबव, ठीक है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका वुड हो जाएगा, ठीक है। वुड के आपका क्या होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के कारण आपका मतलब इससे हम लोग टार को ऑब्टेन करते हैं, ओके। सो आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड एसफाल्ट इज अवेलेबल इन द स्टेट ऑफ। तो आपका 30 डिग्री टेम्परेचर पर जो आपका एसफाल्ट होता है वो किसके फॉर्म में आपका अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बोला आपकी सॉलिड या सेमी सॉलिड, ऑप्शन बी में सॉलिड, ऑप्शन बी में आपका विस्कस एंड ऑप्शन डी में आपका एनी ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसमें से देखिएगा आपका, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग सैंड और जो आपका बिटुमिन से मिलाकर इसको फॉर्म करते हैं यहाँ पे। तो फिर एक किसके फॉर्म में हो जाएगा आपका, तो ए इसका फॉर्म होगा फिर आपका सॉलिड स्टेट में होगा, ठीक है। क्योंकि जो आपका जो 30 डिग्री से लेकर 100 जैसे 30 डिग्री टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा तो बिटुमिन क्या होगा आपका सब्टेनिंग होगा। तो 30 डिग्री पे पूछा है यहाँ पे और इसमें सैंड मिलाते तो आपका सॉलिड फॉर्म ही होगा, ठीक है। तो आपका 245 का बिल विद राइट आंसर, ओके। और इसको रोड बनाने में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। ब्रिज यूज पर देखोगे आपका जो बिटुमिन होता है उसके एस्फाल्ट को यूज करके बनाते हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका बोल रहा है कि एडेसिव पावर इज हाईएस्ट इन केस ऑफ। तो किस केस में आपका मतलब किसका एडेसिव पावर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, एडेसिव होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि एस्फाल्ट, ऑप्शन बी बोला विटामिन, ऑप्शन बी सी बोल रहा है कि कोल टार एंड ऑप्शन डी बोल रहा है आपका कि नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। तो कब सबसे ज्यादा किस में हो जाएगा फ्रेंड आपका, तो जो कोल टार होता है इसमें आपका सबसे ज्यादा क्या होता है आपका एडेसिव पावर होता है, ठीक है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपका सी विद राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका 247 क्या बोल रहा है कि मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ गैस ग्लास इज। तो जो आपका ग्लास होता है इसका मेन कंस्टिट्यूएंट कौन सा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बोला आपका एल्यूमिना, ऑप्शन बी में सिल्का, ऑप्शन सी बोला आपका एक्राइलिक और ऑप्शन डी बोला आपका एनी ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका मेन कंस्टिट्यूएंट कौन सा होता है फ्रेंड आपका, तो ये सिल्का होता है, ठीक है। ऐसे सोडियम की डालते हैं यहाँ पे तो सिल्का इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का 248 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें आपका बोला कि मोल्टेन ग्लास कैन बी फैब्रिकेटेड बाय। तो जो आपका मोल्टेन ग्लास होता है उसको कैसे हम लोग फैब्रिकेट करते हैं बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन ए बोला आपका मतलब ब्लोइंग, ऑप्शन बी में आपका ड्राइंग करके, उसका ऑप्शन सी बोला कास्टिंग है, ऑप्शन डी बोला आपका एनी ऑफ द अबव, ठीक है। जो मोल्टेन ग्लास होता है फ्रेंड उसको कैसे फैब्रिकेट करते हैं हम लोग, तो फ्रेंड ए बोला आपका कि एनी ऑफ द अबव मतलब आपका क्या हो जाएगा इसमें से किसी भी तरह इसको ब्लोइंग करके यहाँ पे ड्राइंग करके खींच कर कास्टिंग करके यहाँ पे किसी तरह इसको बनाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा एनी ऑफ द अबव, ओके। चलिए हम लोग देखते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है 249 नंबर की बोर्ड आपका एनिलिनिंग द ग्लास इज द प्रोसेस ऑफ। क्या होता है एनिलिनिंग ऑफ द ग्लास इज द प्रोसेस, तो कौन सा, तो ऑप्शन ए बोला आपका ब्लोइंग एंड ड्राइंग को बोलते हैं, ड्राइंग एंड कास्टिंग को बोलते हैं, ऑप्शन सी बोला आपका हीटिंग एंड स्लो कूलिंग एंड ऑप्शन डी बोला आपका एनी ऑफ द अबव। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। जब इसको हीटिंग एंड स्लोइंग करते हैं तो उसको बोलते हैं आपका एनेलिंग प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी विल द राइट आंसर, ओके। चलिए इस वीडियो का लास्ट देखते हैं। आपका क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है आपका 15 नंबर बोला कि आपका टेम्परिंग द ग्लास इज द प्रोसेस। जब इसको टेम्परिंग करते हैं यहाँ पे, ठीक है, जब इसको टेम्पर करते हैं टेम्परिंग करते हैं यहाँ पे तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन बोला गिविंग आपका रिक्विसाइड डिग्री ऑफ हार्डनेस, ऑप्शन बी बोला कि मेकिंग इट इम्परवियस टू लाइट एंड ऑप्शन सी बोला आपका ए मेथड ऑफ फैब्रिकेशन एंड ऑप्शन डी बोला आपका नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका गिविंग रिक्विसाइड्स डिग्री ऑफ हार्डनेस को बोलते हैं टेम्परिंग ऑफ द ग्लास, ओके। तो यहाँ पे आपका बी विल द राइट आंसर, ओके। तो इस तरह से इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड आप लोग को ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, यदि आप लोग को अच्छा लगा हेल्पफुल लगा इसको, ठीक है। देखिएगा इसमें जो बहुत सारे क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड आपका एक क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं यहाँ पे, अब देखोगे एसएससी जेईई एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास से रिलेटेड यहाँ पे। तो ऐसा नहीं सोचना कि क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आप 1 या 2 टाइम्स इसको रिपीट करेंगे तो आपको टोटली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग को अच्छा लगा तो इसे मतलब लाइक करें, अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें और आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, ओके। तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।